हेलो गाइस, वेलकम बैक इन द सेकंड पार्ट ऑफ दिस एजेक्स। ओके, सो हमने कवर किया था अभी तक ऐड यूजर्स। यहाँ पे हम लोग टेस्ट यूज़र करके एक ऐड करते हैं, पासवर्ड रखते हैं 123। ओके, एंड पासवर्ड इज़ 123 एंड आई एम प्रेसिंग ऑन ऐड बटन। सो ये हमारा डेटा ऐड हो रहा था, राइट? सो अब हम करेंगे एडिट फर्स्ट। ओके, सो उसके लिए हमें क्या चाहिए, हम लोग यहाँ पे एक कॉलम दे देते हैं एक्शन का। ओके, सो मेरे को ये मेरा टेबल है, राइट? सो मैं यहाँ पे एक दे देता हूँ एक्शन। ओके, सो एक्शन कर देने के बाद हमें एक बटन क्रिएट करना है एडिट का। सो जहाँ पे हमारा ये लूप हो रहा था टी बॉडी का, सो यहाँ पे मैं एक टी डी लूँगा। ठीक है, टी डी के अंदर हम लोग एक बटन क्रिएट कर लेंगे जल्दी से। ओके, बटन के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग? हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग। ओके, सो मैं एडिट नाम दे देता हूँ, एंकर टैग क्लोज कर देते हैं, राइट? और यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर देता हूँ जो कि हमारा बूटस्ट्रैप का है, btn 1। ऑलराइट, सो हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो हमारे पास बटन आ गया है। अब हमें क्या इम्पोर्टेंट, हमें क्या चाहिए, हमें इसका जो है वैल्यू चाहिए, मतलब हमें क्या आईडी पास करना पड़ेगा जो कि हम लोग रिसीव करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एजिक्स। ओके, सो मैं इसको ब्रेक कर लेता हूँ जल्दी से कंकैटिनेशन करके। ओके, और यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स को पास करेंगे, नॉट डॉलर, ओनली रिस्पॉन्स। ओके, देन फर्स्ट हमारा क्या होगा, आई, देन सेकंड विल बी आवर आईडी। दिस इज क्लियर? सो यहाँ पे हम लोग अब अपना क्या है पाथ देते हैं, क्योंकि हम फंक्शन का देंगे एक जीरो। ओके, देन यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एजेक्स कंट्रोलर है हमारे पास। ठीक है, आप ये रूट फाइल के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट वीडियो करने के लिए हम लोग ये एजेक्स ले लेते हैं डायरेक्ट कंट्रोलर का नेम। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट यूज़र। ऑलराइट, सो एक बार चेक कर लेते हैं हमारा बटन आ रहा है कि नहीं। ओके, सो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं और एक आईडी सेट कर देते हैं हम लोग इसका, एडिट btn। होप ये विजिबल होगा। ठीक है, तो हमने क्या आईडी सेट किया है और हम लोगों ने एंकर टैग, हम लोग href नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, href को ब्लैंक कर देते हैं हम लोग इसको आईडी के थ्रू लेंगे। सो हम लोग इस पे लगाएंगे ऑन क्लिक। ओके, सो ऑन क्लिक फंक्शन हम लोग कॉल कर लेते हैं। ऑन क्लिक हम दे देते हैं एडिट यूज़र। ओके, सॉरी यहाँ पे आएगा सिंगल कोड, एडिट यूज़र। ओके, सो जल्दी से हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑन क्लिकिंग ऑफ दिस हमारे पास एक्शन परफॉर्म होना चाहिए, तो हम लोग डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। ठीक है, ऑन क्लिक ऑफ दिस यूज़र आईडी एडिट यूज़र, राइट? सो यहाँ पे हम लोग फंक्शन कर लेते हैं जल्दी से, फंक्शन के बाद ये। ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ऑन क्लिक एडिट यूज़र लगाया है। ठीक है, अगर आप ऑन क्लिक लगा रहे हैं तो आप डायरेक्ट फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स आपको कैसे टाइप करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ यहाँ पे, फंक्शन एडिट यूज़र। ओके, इसके अंदर आपको एजेक्स को कॉल करना पड़ेगा, बट यहाँ पे हम लोग रिमूव कर देंगे ऑन क्लिक और हम लोग इस बटन को आईडी से कॉल करेंगे थ्रू डॉक्यूमेंट। ऑलराइट, सो हमने क्या किया है, हमने आईडी यूज़र को क्लिक किया है, देन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं वेदर वी आर रिसीविंग एनीथिंग और नॉट। ओके, एडिट, सो हम लोग रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ पे एडिट। ओके, हम लोग उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। ओके, सो अभी तक क्या किया हमने,
इस आईडी को कॉल किया है और हमने ऑन क्लिक लगाया है, ठीक है। सो हम लोग अब अलर्ट करके देखते हैं, ये अभी भी सबमिट हो रहा है। कैसे मैं चेक कर लेता हूँ। ऑलराइट, सो हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने एक सिली मिस्टेक कर दिया था। हमने यहाँ पे एडिट यूज़र कॉल किया था, बट हमारा बटन का आईडी क्या है, एडिट बटन। ओके, सो हम लोग चेक कर लेते हैं एक बार, रिफ्रेश। ओके, सो एडिट हमें रिसीव हो रहा है, ठीक है। अब हमें क्या रिसीव करना है, हमें मेन करना है इस एंकर टैग, यानी जो हमने लिंक यहाँ पे यूज़ किया, इसका वैल्यू हमें गेट करना है, ठीक है। कि हम जब बटन पे क्लिक करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस डॉट attr। ओके, attr मीन्स it represent the attribute। okay, so under this simply you have to write value। okay, so check करते हैं इसको भी, और यहाँ पे मैं edit id देता हूँ equal to this। ओके, अलर्ट कर लेते हैं इसको जल्दी से। सो जस्ट लेट मी चेक। ओके, 3 आ रहा है हमारे पास। मैं यहाँ पे 2 पे क्लिक कर रहा हूँ तो 2 आ रहा है, ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें किसी भी लिंक की का एट्रीब्यूट कॉल करना है तो हम लोग attr यूज़ करेंगे, और उसके अंदर की वैल्यू अगर उठानी है तो हमें क्या सिंपल वैल्यू टाइप करना है, जो कि ये है, ठीक है। अब हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, मैं चाह रहा हूँ कि जब हम लोग एडिट पे क्लिक करें तो ऐसा एक पॉपअप आए, और यहाँ पे ऑलरेडी फील्ड कंटेंट है, हमें प्रीवियस डेटा भी तो शो करना है, राइट। सो ऑलराइट गाइस, सो हम लोग इस पर वर्कआउट करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एजेक्स को कॉल करूँगा, एजेक्स, ठीक है, एजेक्स, ठीक है, लाइक दिस। देन हम लोग हिट करेंगे यूआरएल, किसी यूआरएल को हिट करना है, ठीक है। देन हम लोग टाइप बताएंगे उसको, टाइप का रहेगा हमारा पोस्ट। ओके, डेटा टाइप हमारा रहेगा जेसन, ठीक है। एंड हमारे पास डेटा रहेगा जो कि हम लोग यहाँ से भेजेंगे। तो एडिट आईडी इज इक्वल टू एडिट आईडी हम लोग सेंड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे सक्सेस फंक्शन। ओके, अगर सक्सेस होता है तो हमें रिस्पॉन्स है, ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स को हम लोग प्रिंट करेंगे अपने मॉडल में, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडल हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एडिट का। सो ये हमारा ऐड का था, मैं सेम कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे डाल दिया मैंने, और इसका हम दे देते हैं एडिट मॉडल। ऑलराइट, सो यहाँ पे एडिट की जगह हम लोग कर देते हैं व्यू एंड अपडेट यूज़र। ऑलराइट, सो एक बार हम लोग चेक करते हैं हमारा मॉडल लोड हो रहा है कि नहीं। सो सिंपल मॉडल लोड कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। जब ये आईडी जब क्लिक होगा तो सिंपल मैं क्या करूँगा, डॉलर हैश, ये हमारा आईडी है, राइट। सो मॉडल को क्या कर देंगे, हम लोग शो कर देंगे, ठीक है, सेमीकोलन। यहाँ पे चेक करते हैं हम लोग, ये देखिए हमारा आ गया, ठीक है। सो इस चीज़ को मैं कमेंट कर देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि हमारा डेटा फिल होकर आए, राइट। सो हम लोग यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं इसका, इको बेस एजेक्स कंट्रोलर। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एडिट यूज़र। ओके, सो यहाँ पे हम लोग जाते हैं अपना एजेक्स कंट्रोलर में, और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग एडिट यूज़र। ऑलराइट, अब हमें क्या रिसीव करना है, हमारे पास आ रहे हैं इनपुट पोस्ट इनटू एडिट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है। इतना आ रहा है हमारे पास। हम लोग इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। अच्छा, ये हमारे कहाँ से आ रहा है, ये हमारे यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये जो हमने पास किया है, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें सेलेक्ट करवाना है। सो सबसे पहले हम लोग मॉडल में जाते हैं, हमारा मॉडल का है एजेक्स फाइल
दिस। ओके, मॉडल के अंदर एजेक्स मॉडल, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं सेलेक्ट यूज़र नाम का, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं दिस db where get रो, सिंगल रो वी वांट, ओके। एंड टेबल का नेम हमारा है बेसिक के अंदर यूज़र्स, ओके। सो ये यूज़र का टेबल है हमारे पास, ठीक है। वेयर आईडी इक्वल टू, हम लोग पास करेंगे कंडीशन आईडी इक्वल टू $id, जो कि हम लोग लिख रहेंगे, इसको हम लोग दे देते हैं एडिट आईडी। सो टू मोर स्पेसिफिक, सो आपको क्लियर भी रहेगा। तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, सेलेक्ट यूज़र, और हमें पास करना है एडिट आईडी। सो हम लोग यहाँ पे अपने मॉडल को क्या है एजेक्स मॉडल, ठीक है, कॉल करके इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हमने क्या आईडी को पास कर दिया है, ठीक है। अब कंडीशन ये आता है गेटिंग यूज़र, ओके। अगर हमारे पास गेटिंग यूज़र आ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग इसको शो करेंगे इफ़ वी आर गेटिंग यूज़र देन दिस एल्स दिस, ओके। और देन इको जेसन इनकोड हम लोग पास कर देंगे अपना रिस्पांस वेरिएबल, जो कि हम लोग अभी क्रिएट करेंगे, हमने किया नहीं है इस चीज़ को, ठीक है। तो हम लोग इसको क्रिएट कर लेते हैं, एक बार स्टेटस पास कर देते हैं, स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग पास कर देते हैं रिस्पांस डेटा, ओके। डेटा इक्वल टू हमारे पास जो ये आ रहा है गेटिंग यूज़र, ओके। सो इसको हम लोग पास कर देते हैं और इसको हम लोग सेम ऐसे कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं फेल्ड, ओके। और यहाँ पे हम दिखा देते हैं नथिंग, ओके। ठीक है। सो हम लोग जब फ्रंट एंड यानी हमारा जो इंडेक्स होगा उस पर जब हम लोग कॉल करेंगे इसको, तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको, डेटा, देन हमें जो सेकंड फील्ड होगा वो हमारे टेबल के फील्ड का नाम होगा, ऑलराइट। सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपनी फाइल पे जाते हैं, एजेक्स ऑपरेशंस, इंडेक्स पे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वेदर वी आर रिसीविंग एनीथिंग और नॉट, ओके। सो मैं रिफ्रेश करता हूँ, नेटवर्क जाता हूँ, ठीक है, क्लियर कर देते हैं इसको, एडिट, ओके। सो यहाँ पे आ गया फील्ड, इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे फील्ड क्यों आ रहा है, इफ़ वी आर गेटिंग यूज़र देन, ओके। हमने क्या है यहाँ पर रिटर्न नहीं करा है, राइट, हमें इसको रिटर्न भी तो कराना है। सो ये हमारे पास आ गया सक्सेस, ठीक है। अगर अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे, यहाँ पे मैं शो करता हूँ डेटा, ओके। हमारा क्या है, डेटा जो आ रहा है, ये जो हमने यहाँ पे पास किया है आपका डेटा, ठीक है। तो डेटा के अंदर हमारे पास वैल्यूज़ आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉल कैसे करेंगे, यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ठीक है। सो सबसे पहले हम लोग कंडीशन बना लेते हैं, इफ़ रिस्पांस स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, अगर ये सक्सेस होता है तो ये परफॉर्म होगा, एल्स ये परफॉर्म होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, हमने जो ये एडिट मॉडल बनाया था, ठीक है, इसको हमें शो करना है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे आईडी सेट कर लेते हैं, एडिट यूज़र नेम, ठीक है। यहाँ पे हम लोग दे देते हैं एडिट पासवर्ड, ठीक है। तो हमने ये दो चीज़ कर लिया और हम लोग आते हैं वापस इसमें, ठीक है। तो हमें सिंपल क्या करना है, अगर ये चीज़ होता है तो मेरा क्या है, डेटा शो कर देंगे, एडिट यूज़र, ओके। डॉट वेल के अंदर हमें शो करना है, राइट। अच्छा, यहाँ पे हम कैसे रिसीव कर रहे हैं, डेटा के थ्रू, राइट। सो हम लोग क्या करेंगे, रिस्पॉन्स फर्स्ट हमारा आ जाएगा कॉलम, क्या आ जाएगा, डेटा, एंड सेकंड कॉलम आ जाएगा हमारे पास यूज़र नेम, ठीक है। ये जो है आपका, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे, ये वाला चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे यूज़र नेम हो गया हमारे पास ये, और हम इसको ऐसे कर देंगे,
ठीक है। अब चेक करेंगे ये चीज़ वर्कआउट होनी चाहिए, ठीक है, समटाइम्स, ठीक है। और हम लोग ये जो हमने हाइड किया था मॉडल को, यहाँ पे कमेंट जो किया था यहाँ पे शो कर देंगे, ठीक है। सो एक बार चेक करते हैं। ओके, हमारे पास आ रहा है, राइट। काव्या पे क्लिक किया तो काव्या आ रहा है, 3 2 1 आ रहा है। चेकिंग पे क्लिक किया तो चेकिंग आ रहा है, चेकिंग आ रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, चाह रहा हूँ पहले तो हम लोग इसको बटन का नाम दे देते हैं अपडेट, ओके, और आईडी सेट कर देते हैं हम लोग अपडेट। अब सिंपल आपको वही करना है, ऐड वाला चीज़। आपको यहाँ पे क्या करना है, एक फंक्शन बनाना है ऑन क्लिक का, डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक। ओके, कौन सा बटन पे क्लिक करेगा वो, आपने सही गेस किया है, अपडेट, ठीक है। अपडेट पे जब क्लिक करेगा तो फंक्शन कॉल होगा और हम लोग ई डॉट प्रिवेंट कर देंगे, ठीक है। और हम लोग चेक कर लेते हैं वेदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। ओके, टेस्टिंग करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ओके, डन। सो मैं क्या करता हूँ जल्दी से, हमने ऐड का फंक्शन बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो मैं ये सारी वैल्यू ले लेता हूँ, ये जो हमने क्रिएट किया था मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया है अभी तक, मैं ये दोबारा राइट कर लेता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। एजेक्स सेमीकोलन अंडर, सो हमने क्या है यहाँ पे हम लोग एडिट यूज़र नेम करेंगे जो कि हमें रिसीव करना है, राइट। एडिट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा यूज़र नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, राइट। हमें इनपुट फील्ड में एक और यहाँ पे पास करना पड़ेगा हमें आईडी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ एक और आईडी, एडिट यूज़र आईडी, ठीक है। ये मैं ले देता हूँ फील्ड, और ये इनपुट फील्ड में मैं शो कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि हमें कंडीशन में डालना भी तो है कि कौन से यूज़र का अपडेट करना है, ठीक है। तो मैं यूज़र आईडी पास कर देता हूँ वैल्यू में, सॉरी आईडी में मैं पास कर देता हूँ एडिट यूज़र। एक बार चेक कर लेते हैं हमारे पास आ रहा है कि ओके 4 आ रहा है, ठीक है, और ये आ रहा है 2, ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको हिडन कर देंगे, ठीक है। अब हम वापस अपने अपडेट में आएंगे, यहाँ पे एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेंगे यूज़र आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यूज़र आईडी, ठीक है। देन हमें सबसे पहले यूआरएल क्रिएट करना है अपना, और हम टाइप हम लोग देंगे अपना पोस्ट, डेटा टाइप देंगे हम लोग जेसन, और हम लोग डेटा पास करेंगे अपना जो हम लोग लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे यूज़र आईडी इक्वल टू यूज़र आईडी, ऑलराइट, यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, ठीक है। आफ्टर दैट हम लोग कर देंगे पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ओके। सो कॉमा, देन हम लोग अपना राइट करेंगे सक्सेस। इफ़ अगर वो सक्सेस हो जाता है तो हमारे पास आ जाए, ठीक है। तो हम लोग यूआरएल यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे, क्या यूआरएल क्रिएट करेंगे अपडेट के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं अपने कंट्रोलर को, अपडेट यूज़र, ऑलराइट। सो हम लोग क्या एजेक्स कंट्रोलर में जाके एक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे अपडेट यूज़र, ओके। सो हम लोग फील्ड ले लेते हैं जल्दी से, हमारे पास कितने 3 वैल्यूज़ हैं, राइट। यूज़र नेम, पासवर्ड, देन अच्छा यहाँ पे आप लोग वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, अगर वो एम्प्टी है तो वहाँ पे मैसेज शो हो जाए। तो वैलिडेशन हमने यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। अदरवाइज हम लोग जंप करते हैं, ठीक है। सिंपल कुछ नहीं करना है, इसको लेके हमें सेट करना है रूल्स, देन अगर वो रन होता है तो उसके अंदर का कंडीशन हमने राइट करना है, अदरवाइज फेल, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे जल्दी से, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे एक अपडेट यूज़र, ठीक है।
उससे पहले मैं आपके लिए यहाँ पे वैलिडेशन कर देता हूँ, ठीक है। दिस हमारा क्या है, फॉर्म वैलिडेशन, राइट। सेट रूल्स, ठीक है। सेट रूल्स करके आप ऐसे ही लिखेंगे, मैं कॉपी कर लेता हूँ इस चीज़ को सो दैट आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा स्पेस दे के लिखा है, यूज़र नेम आ गया हमारे पास, यूज़र नेम आ गया, ठीक है, क्योंकि हम लोग वहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ़ दिस, ठीक है, फॉर्म वैलिडेशन रन, ठीक है। अगर वो रन होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ट्रू सेट करेंगे, ठीक है। एल्स हम लोग इक्वल जेसन इनकोड कर देंगे, क्या, रिस्पॉन्स, जो कि हम लोग क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रिस्पॉन्स ले लेते हैं जल्दी से, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं मैसेज, ओके। मैसेज यहाँ पे एम्प्टी छोड़ देते हैं, और स्टेटस हम लोग डालते हैं यहाँ पे, स्टेटस इक्वल टू सक्सेस, ओके। सो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं इसको फिल करता हूँ, ऑल फील्ड्स रिक्वायर्ड, ओके। अगर वो रन नहीं होता है तो हमें क्या है, हर एक फील्ड चाहिए। सो ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। सक्सेस के बाद हम लोग यहाँ पे, उससे पहले हम लोग अपना ये जो वेरिएबल हमने लिया था इसको हम लोग एंटर कर देते हैं अंदर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपडेट का क्वेरी सेट करेंगे, ठीक है। उससे पहले मॉडल में जाते हैं, यहाँ पे हम लोग अपडेट यूज़र करते हैं, ठीक है। अपडेट यूज़र का कंडीशन लिखते हैं हम लोग, रिटर्न पहले कर देते हैं वरना भूल जाते हैं हम लोग बार बार, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा वेयर, वेयर के अंदर हम लोग पास कर देंगे क्या, आईडी इक्वल टू आईडी, यूज़र आईडी जो हम लोग सेंड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और हमारे पास आ जाता है दूसरा, यहाँ पे टेबल नेम यूज़र्स, और दूसरा हम लोग डेटा पास करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एरे, ठीक है। तो सिंपल, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या रिसीव करने वाले हैं, एक तो यूज़र आईडी, सेकंड इज आवर डेटा वेरिएबल, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको इतना कॉपी करेंगे और इस फंक्शन को हम लोग कॉल करेंगे यहाँ पे यूजिंग मॉडल, मॉडल आ गया हमारे पास, ये आ गया, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास यूज़र आईडी पास हो गया है, ठीक है। हमें क्या है, डेटा प्रिपेयर करना है। सो हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे, डेटा एरे क्रिएट करेंगे। इनसाइड एरे आप क्या है, फर्स्ट आपको फील्ड का नाम देना जो कि आपका टेबल से मैच होना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है, यूज़र नेम, ठीक है। और यहाँ पे क्या देना है, पासवर्ड, जो कि हमारा है पासवर्ड, ठीक है। ये वाले जो फील्ड है हमारे टेबल से मैच होनी चाहिए, ठीक है। ओके, सो यहाँ तक ओके। यहाँ पे हमारा रिटर्न भी आ जाएगा, अपडेट भी हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप इफ़ कंडीशन में डाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग करते हैं अब एक बार चेक। पहले हम लोग ऐसे ही चेक करते हैं वेदर हमारा परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। काव्या शर्मा मैं कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ, यहाँ पे आ गया मैसेज सक्सेस। अगर रिफ्रेश करेंगे सो हमारा आ गया सक्सेस, ठीक है। सो अब हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे हमारा जो स्टेटस है रिस्पॉन्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कर देंगे इफ़ रिस्पॉन्स स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, अगर वो सक्सेस होता है तो ये चीज़ होगा, एल्स ये चीज़ होगा, ठीक है। तो सक्सेस में हमें क्या करना है, यहाँ पे शो करना है पॉपअप एक, ठीक है। और सबसे पहले हम लोग फेल का कर लेते हैं। तो हमने जो यहाँ पे यूज़ किया था रिस्पॉन्स एरर का टोस्ट, तो इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर वो फेल होता है तो हमारे पास क्या मैसेज आएगा, ये चीज़ आ जाए, ठीक है। एक बार चेक करते हैं जल्दी से। यहाँ पे मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे ओके, यहाँ पे फेल आ गया है लेकिन ये पॉपअप नहीं हुआ, राइट। सो
यहाँ पे मैसेज आ गया हमारा ऑल फील्ड रिक्वायर्ड, ठीक है। सो हम लोगों का टोस्ट काम नहीं कर रहा है, हमारा रिस्पॉन्स के अंदर चेक कर लेता हूँ मैं। ओके, सो हमारा एरर फिक्स हो गया है। यहाँ पे कुछ नहीं था, हमने जस्ट यहाँ पे रिस्पॉन्स पास नहीं किया था फंक्शन के अंदर, ठीक है। बहुत सीरियस मिस्टेक था, ठीक है। सो हमने क्या किया है, हमने एक मैसेज शो कर दिया है यहाँ पे। अगर आप चेक करेंगे यहाँ पे, मैं इसको एडिट करता हूँ, ओके, ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ओके। सो यहाँ पे भी अगर आप चेक करेंगे तो स्टेटस दिखा रहा है फेल्ड, ओके। सो अगर वो हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे क्या है, सक्सेस का एक दिखाएंगे। सो सक्सेस का हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, टोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टोस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और ये सक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे मैसेज हम लोग लिख देते हैं, योर यूज़र डेटा हैज़ बीन अपडेटेड, ओके। सो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इशू क्या आ रहा है, यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक हमने ब्रैकेट मिस किया, ठीक है, ओके। सो हमारे पास ये आ गया है। अगर ये चीज़ हो जाता है तो देखिए मैसेज आ गया। और हमें क्या करना है, एक तो डायलॉग बॉक्स को हाइड करना है, ठीक है। तो हमारे जो हमने जो एडिट में डायलॉग ये मॉडल को हमने शो किया था डायलॉग बॉक्स को, उसको हम लोग क्या कर देंगे, सक्सेस अगर हो जाता है तो इसको हम लोग हाइड कर देंगे, यहाँ पे हाइड, ठीक है, सिंपल, ठीक है। एडिट करते हैं हम लोग यहाँ पे, न्यू XXXX, ओके। सो अपडेट आ गया हमारे पास, यूज़र हैज़ बीन अपडेटेड। बट यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि हमें क्या करना है, फिर से हमें जो फेच वाला फंक्शन था उसको कॉल करना है, फेच यूज़र्स, ठीक है। अब आप देख सकेंगे, मैं इसका दे देता हूँ, राजू दे देता हूँ, 1 2 3 अपडेट अपडेट, ठीक है। सो हमने एडिट कर लिया। अब हम लोग सिंपल लास्ट जो हमारा रह जाता है वो है डिलीट का। तो सिंपल मैं यहाँ पे एक और टी बॉडी लेता हूँ, टी बॉडी के अंदर हम लोग कनकैटिनेट करके एक और बटन क्रिएट करेंगे, ठीक है। href इक्वल टू दिस डिलीट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं अपना, क्लास इक्वल टू btn डेंजर, ऑलराइट। सो हमने क्या किया, हमने एक बटन क्रिएट किया है यहाँ पे डिलीट का। तो इसका नेक्स्ट कॉलम ना देकर हम लोग इसको सेम में यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, एक्शन के अंदर ही। सो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो ये हमारा आ गया बटन, ठीक है। नहीं तो आप अलग भी कह सकते हैं। हमने क्या किया है, ओके, टीडी के अंदर ही हमें क्रिएट करना है। सो यहाँ पे मैं प्लस दे देता हूँ, एक सेकेंड। सो एंकर टैग है ये हमारा, ठीक है। और हम लोग एक न्यू एंकर टैग, ये हमारा एक एंकर टैग है, ये हमारा दूसरा है। अगर कंफ्यूज हो रहे हैं आप तो हम लोग इसको अलग ही रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग ऊपर डिलीट दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग एडिट दे देते हैं पहला वाला, दूसरा हम दे देते हैं, ठीक है। सो ये हमारा डिलीट हो गया। अब हम लोग सेम चीज़ करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो ये हमारा डिलीट बटन है, तो हम लोग एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी href यूज़ नहीं करेंगे, हम लोग आईडी दे देते हैं, सिंगल कोट डिलीट यूज़र, ओके। एंड वैल्यू हम लोग पास करेंगे इसके अंदर, इक्वल टू सिंगल देन डबल देन कंकैटिनेशन देन रिस्पॉन्स के अंदर हमारे लूप में आई के अंदर आ रहा है डेटा, और हम लोग क्या पास करेंगे, आईडी, ठीक है। सो हम लोग इसको भी कर लेते हैं जल्दी से, डॉक्यूमेंट
डॉक्यूमेंट डॉट ऑन क्लिक, ठीक है। ऑन क्लिक हम लोग क्या कर लेते हैं, इस यूज़र को हमें रिसीव करना है, ठीक है। सो हम लोग ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करेंगे सबसे पहले, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट सबमिशन हमें रोकना है, ठीक है। और हम लोग चेक कर लेते हैं। ओके, सो हाई आ गया। सो हमें सेम करना है, कैसे हम लोग रिसीव करेंगे, वेरिएबल डिलीट आईडी में ले लेता हूँ, ठीक है, इक्वल टू $this डॉट एट्रीब्यूट से हमें रिसीव करना है। क्या रिसीव करना है, एट्रीब्यूट से हमें वैल्यू को रिसीव करना है। एट्रीब्यूट का नेम हमें देना है वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग सिंपल क्या करेंगे, अपना एजेक्स को कॉल करेंगे, डॉट एजेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग अपना यूआरएल टाइप करेंगे, यूआरएल टाइप इक्वल टू पोस्ट, ठीक है, डेटा टाइप इक्वल टू जेसन, और डेटा हम लोग क्या पास करेंगे, डिलीट आईडी, डिलीट आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग सक्सेस कर लेते हैं, सक्सेस फंक्शन, और इस बार मैं इसमें मेंशन कर देता हूँ रिस्पांस, ठीक है। अब हम लोग उससे पहले एक पॉपअप ले लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग डिलीट पे क्लिक करें। ओके, बैटरी लो, लेट मी जस्ट कनेक्ट। ओके, सो बैटरी कनेक्ट हो गई है, ठीक है। सो हम लोग क्या चाह रहे हैं, हम लोग जब डिलीट पे क्लिक करें तो एक पॉपअप ओपन हो, ठीक है। पूछिए तो हमारे पास में बुक मार्क है, मेरे पास एक स्वीट अलर्ट, ओके। सो मैं अपना प्रोजेक्ट यहाँ पे रन करता हूँ, स्वीट अलर्ट। ओके, सो इसको इंस्टॉलेशन पहले करते हैं, फिर हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आपको ये जो CDN है आपके पास, इसको कॉपी करना है और आपको जस्ट यहाँ पे इंपोर्ट कर देना है, ठीक है। ओके, सो सिंपल। ओके, सो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, ट्राई एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल में एक ये है, नहीं चाहिए हमें, ये एनिमेशन नहीं चाहिए, ठीक है। सो ये हम ये पिक करते हैं, ठीक है। सो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, ठीक है, और हम लोग इसको फायर करेंगे किसमें, अपने डिलीट वाले फंक्शन के अंदर, ठीक है। सो इफ वे चेक करते हैं इसको रन करके, और यहाँ पे हमें ऑन क्लिक, मैं इसको कमेंट करता हूँ, ठीक है, फिर हम लोग इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। एक पॉपअप आ रहा है, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, कैंसिल नाउ, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है। रीज़न, क्योंकि हमें यस पे अगर वो क्लिक करता है, ठीक, यस पे क्लिक करता है तो वो एक्शन परफॉर्म हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास बटन है, यस इज कंफर्म्ड और नॉट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट के अंदर, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाह रहे हो, स्वीट अलर्ट, ठीक है। बट मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चीज़ों को हैंडल करना होता है, ठीक है। सो हम लोग इसमें एक बेस यूआरएल दे देते हैं, एजेक्स कंट्रोलर, एजेक्स कंट्रोलर देन डिलीट यूज़र, ठीक है। हमने पास कर दिया ये चीज़, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने यहाँ पे फंक्शन डिलीट यूज़र, दिस इनपुट पोस्ट, ओके। और हम लोग क्या वहाँ से सेंड कर रहे हैं, डिलीट आईडी, ओके, डिलीट आईडी इक्वल टू दिस, ओके। सो यहाँ पे हम लोग मॉडल को अपना कॉल करेंगे, एजेक्स मॉडल, ओके। और हम लोग फंक्शन बना लेते हैं डिलीट का,
यहाँ से मैं पास कर देता हूँ डिलीट आईडी, ठीक है। सो इस फंक्शन को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मॉडल में जाने के बाद फंक्शन, ठीक है। सो हम लोग रिटर्न भी लिख लेते हैं दिस डीबी क्वेरी क्या होगी, वेयर आईडी इक्वल टू डिलीट आईडी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देंगे फ्रॉम यूज़र टेबल, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और हम लोग वापस आते हैं इसमें, ठीक है। सो एक बार हम लोग परफॉर्म करते हैं, यहाँ से हम लोग इको रिस्पॉन्स कर देते हैं स्टेटस इज इक्वल टू सक्सेस, और हम लोग इको ऐसे इनकोड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। एक बार चेक करते हैं हम लोग, डिलीट, यस डिलीटेड आ गया। आप रिफ्रेश करोगे तो राजू चला गया। तो हमें सेम चीज़ करना है, यहाँ पे फंक्शन को अपना डिलीट होने के बाद कॉल कर देना है फेच वाले को, ठीक है, फेच यूजर्स, सिंपल, ओके। सो अब आप डिलीट करो, कैंसिल करोगे तो नहीं डिलीट होगा, यस करोगे तो इट इज़ डिलीटेड, और यहाँ से भी हमारा चला गया डेटा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस गाइज, एंड प्लीज़ आप दोनों पार्ट में गो थ्रू हो जाइए, ठीक है। ये आपको परफेक्ट कर देगा एजेक्स में, ऑलराइट। और हमारा जो नेक्स्ट सीरीज़ आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो मैं वीडियो डालने वाला हूँ वो है टोटली रिएक्ट जेएस पे, ओके। दिस इज़ अ ग्रेट न्यूज़। हम लोग रिएक्ट जेएस में एक एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है रिएक्ट जेएस क्यों, ऑलराइट। सो ये सारे टॉपिक्स हम लोग डिस्कस करेंगे उस वीडियो में, बट सिंपल मैं बता देता हूँ आपको हिंट, जो टॉप एप्लीकेशंस हैं आजकल जेएस में जो यूज़ हो रहे हैं, सॉरी जो एप्लीकेशन जेएस को यूज़ कर रहे हैं, राइट। सो सबसे पहले आपका आ जाता है फेसबुक, ओके। देन